1961 को सोवियत संघ ने नोवाया ज़ेमल्या के ऊपर त्सार बोम्बा को डिटोनेट किया। एक ऐसा हाइड्रोजन बम जो इतना पावरफुल था कि उसने पहले या बाद के हर एक्सप्लोजन को छोटा कर दिया। ऑफिशियली RDS-220 ये बॉम्ब्स का त्सार बन गया, एक 50 मेगाटन मॉन्स्टर, कोल्ड वॉर ब्रिंकमैनशिप का सबसे बड़ा सिंबल। ये सिर्फ साइंस का एक कमाल नहीं था, बल्कि एक चेतावनी थी। यह प्रूफ था कि इंसान एक ऐसी फोर्स बना सकता है जो शहारों को पल भर में मिटा सकती है। इस स्टोरी में हम साइंस, बम के पीछे के दिमाग, डेटोनेशन और उसके हॉन्टिंग आफ्टरमैथ के बारे में जानेंगे। त्सार बोम्बा एक चिलिंग रिमाइंडर है, हमारी बनाने की क्षमता सिर्फ हमारी तबाह करने की ताकत से मेल खाती है। त्सार बोम्बा का जन्म वर्ल्ड वॉर II के खत्म होने से शुरू हुई न्यूक्लियर आर्म्स रेस से हुआ था। यूएस ने जापान पर एटॉमिक बॉम्ब्स गिराए, लेकिन सोवियत यूनियन जल्द ही आगे निकल गया, जिससे अमेरिका का मोनोपोली टूट गया। 1950 के दशक में दोनों सुपर पावर्स बड़े, ज्यादा घातक हथियार बनाने की रेस में थे, जिसका नतीजा हाइड्रोजन बम था। पैरानोया ने हजारों वॉरहेड्स के स्टॉक पाइलिंग को बढ़ावा दिया। हर पक्ष दूसरे को पूरी तरह से तबाह करने की धमकी से रोकने की कोशिश कर रहा था। 1960 के दशक की शुरुआत तक तनाव अपने चरम पर था। सोवियत प्रीमियर ख्रुश्चेव एक ऐसा शो ऑफ फोर्स चाहते थे जिसे दुनिया नजरअंदाज न कर सके। उन्होंने एक ऐसा बम मांगा जो इतना बड़ा हो कि पावर का संतुलन बदल दे। त्सार बोम्बा इंसान के इतिहास के सबसे बड़े एक्सप्लोजन के लिए मंच तैयार था। ख्रुश्चेव का ऑर्डर साफ था, एक ऐसा बम बनाओ जो दुनिया को दंग कर दे। आंद्रेई सखारोव और उनकी टीम ने एक 3 स्टेज वाला थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस डिजाइन किया, जो थियोरेटिकली 100 मेगाटन का हो सकता था। बम बहुत बड़ा था, 8 मीटर लंबा, 27 टन, जिसे ले जाने के लिए एक स्पेशली मॉडिफाइड बॉम्बर की जरूरत थी। ग्लोबल फॉलआउट के डर से सखारोव ने आखिरी स्टेज में यूरेनियम की जगह लीड का इस्तेमाल करके यील्ड को 50 मेगाटन तक कम कर दिया। आधी पावर पर भी यह किसी भी पिछले डिवाइस से 10 गुना ज्यादा पावरफुल होगा। त्सार बोम्बा कभी युद्ध के लिए नहीं था, यह इंटिमिडेशन का एक अकेला काम था। मॉन्स्टर तैयार था। 30 अक्टूबर 1961 को एक मॉडिफाइड 295 बॉम्बर त्सार बोम्बा को नोवाया ज़ेमल्या ले गया। 34,000 फीट की ऊंचाई से पैराशूट से गिराया गया। बम 4 किलोमीटर की ऊंचाई पर डिटोनेट हुआ। इसका फायरबॉल 8 किलोमीटर चौड़ा था, सूरज से भी ज्यादा चमकदार, और मशरूम क्लाउड 60 किलोमीटर से ज्यादा ऊंचाई तक गया। शॉकवेव ने सैकड़ों किलोमीटर दूर की खिड़कियां तोड़ दीं और दुनिया का 3 बार चक्कर लगाया। ब्लास्ट से बॉम्बर खुद लगभग आसमान से गिर गया था। एक पल के लिए पूरे हेमिस्फीयर में रेडियो कम्युनिकेशंस बंद हो गए। दुनिया ने इंसान के हाथों से ऐसी ताकत कभी नहीं देखी थी। सोवियत संघ ने अपना पॉइंट साफ कर दिया था। आंद्रेई सखारोव ने टेस्ट देखा और जो उन्होंने बनाने में मदद की थी उससे हॉरिफाइड थे। हालांकि बम ज्यादातर से क्लीनर था, तबाही का पैमाना यूनिमैजिनेबल था। सखारोव का गार भी डर में बदल गया। उन्हें एहसास हुआ कि यह हथियार सिर्फ दुश्मनों को नहीं, बल्कि पूरी मानवता को खतरा देता है। वह न्यूक्लियर टेस्टिंग के एक मुखर आलोचक बन गए, जिससे 1963 पार्शल टेस्ट बैन ट्रीटी को बढ़ावा मिला। बॉम्ब डिजाइनर से डिसिडेंट बनने तक का उनका बदलाव उन्हें सोवियत राज्य का टारगेट बना दिया। सखारोव का जीवन साइंटिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी और मॉरल करेज का एक प्रमाण बन गया। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि ऐसी ताकत की असली कीमत कॉन्शियंस में मापी जाती है, न कि सिर्फ किलोटन्स में। त्सार बोम्बा के डेटोनेशन ने यूएस को हैरान कर दिया, लेकिन मिलिट्री लीडर्स ने इसे असली युद्ध के लिए इम्प्रैक्टिकल माना। इसका साइज इसे मिसाइल से अनडिलीवरेबल और इंटरसेप्शन के लिए वल्नरेबल बनाता था। फिर भी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था, जिससे म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन मैड के डॉक्ट्रिन को मजबूती मिली। बम ने साबित किया कि न्यूक्लियर वॉर का मतलब शेयर्ड एनाइलेशन था, न कि जीत। टेस्ट को लेकर पब्लिक का डर आर्म्स कंट्रोल टॉक्स को बढ़ावा दिया, जिससे पार्शल टेस्ट बैन ट्रीटी हुई। त्सार बोम्बा न्यूक्लियर एस्केलेशन के डेड एंड का प्रतीक बन गया। इसकी विरासत दुनिया को यह एहसास दिलाना था कि कुछ हथियार इतने खतरनाक होते हैं कि उनका कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कोई और त्सार बोम्बा नहीं बनाए गए। ये किसी भी असली मिलिट्री इस्तेमाल के लिए बहुत बड़ा, बहुत धीमा और बहुत खतरनाक था। भविष्य छोटे, तेज, ज्यादा प्रिसाइज हथियारों का था, न कि शहर तबाह करने वाले जायंट्स का। ऐसे बमों के एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस अकल्पनीय थे, यहां तक कि सबसे हॉकिश दिमागों के लिए भी। आज त्सार बोम्बा एक म्यूजियम रेलिक है, एक चेतावनी, न कि एक ब्लूप्रिंट। इसकी कहानी रेस्ट्रेंट का एक सबक है,
असली ताकत हमारी डिस्ट्रक्टिव पावर को कंट्रोल करने की समझ में है। त्सार बोम्बा एक 50 मेगाटन रिमाइंडर बना हुआ है कि सबसे बड़ी चुनौती ऐसी ताकत बनाना नहीं है, बल्कि इसे कभी इस्तेमाल न करने का चुनाव करना है।